हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके अकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार आज आपको अगले मेन्यू यानी कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मेट मेन्यू क्या होता है, एडिट मेन्यू क्या होता है, आज हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट मेन्यू की यानी कि स्टाइल मेन्यू के बारे में। तो स्टाइल मेन्यू में क्या काम किया जाता है और कैसे किया जाता है और उसका जो भी ऑप्शन उसमें पाए जाते हैं उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे स्टाइल मेन्यू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टाइल मेन्यू में ऑप्शन क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इमेज में, स्टाइल मेन्यू में टेक्स्ट बॉडी होता है, टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, हेडिंग्स होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ठीक है, तो कुछ ये शॉर्टकट्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछे आ चुके हैं कि अगर आपको हेडिंग 1 लगानी है तो शॉर्टकट क्या रहेगा, हेडिंग 2 लगानी है तो शॉर्टकट क्या रहेगा, हेडिंग 3 लगानी है तो शॉर्टकट क्या रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। भी मैं आगे भी बताऊंगा कि किस ऑप्शन में कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाना है, लेकिन मैं जिसको बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से याद करिएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो। उसके बाद आगे है क्वेटेशन है, उसके बाद प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, डिफॉल्ट कैरेक्टर, एम्फेसिस। तो आइए हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि इन सब का जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारे पास टेक्स्ट बॉडी। तो टेक्स्ट बॉडी का यूज हम लोग करते हैं तो जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा होगा या जब हम नया लिखने चल रहे होते हैं तो जो भी उसकी डिफॉल्ट स्टाइल होती है उस डिफॉल्ट स्टाइल पर उसे शो कराने के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉडी ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिफॉल्ट स्टाइल में, डिफॉल्ट स्टाइल का मतलब आप लोग अगर मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में कई प्रकार की थीम्स यूज करते हो, तो जो भी थीम आप लगा देते हो उसी प्रकार से उसके आइकन शो होने लगते हैं, आपका फॉन्ट उसी प्रकार से शो होने लगता है। तो यहाँ पर भी हम लोग जब टेक्स्ट यूज करते हैं तो टेक्स्ट का जो फॉन्ट होगा, फॉन्ट टाइप क्या होगा, फॉन्ट के जो साइज होगा वो क्या होगा, हेडिंग कैसे दिखाई देगी, टाइटल कैसा दिखाई देगा, तो उसके लिए हम लोग स्टाइल्स के रूप में उन्हें सेव कर लेते हैं। तो जिस डिफॉल्ट स्टाइल को हम यूज करेंगे, मतलब जब भी हम पहली बार डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर हमको एक डिफॉल्ट स्टाइल देता है, पहले से प्री फॉर्मेटेड होता है कि उसमें जो हेडिंग्स होगी वो कैसी शो करेंगी, जो हमारा टाइटल होगा वो कैसे शो करेगा। तो यदि हम अपने डॉक्यूमेंट को या अपने लिखे गए टेक्स्ट को डिफॉल्ट स्टाइल में लाना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट बॉडी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जो भी कुछ हमने लिखा होगा वहां पर टेक्स्ट वो सब हमारा डिफॉल्ट स्टाइल में, पहले वाली स्टाइल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है हमारा टाइटल। तो यदि हम किसी, जैसे मान लीजिए हमने डिफॉल्ट स्टाइल लगा लिया, उस पर टाइटल जो लिखा था उसने उसको सेट कर दिया। यदि हम किसी और टेक्स्ट को भी टाइटल के रूप में शो कराना चाहते हैं, मतलब कोई और मैटर भी है उसको भी हम टाइटल के जैसा दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर का ऑप्शन है टाइटल, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टाइटल ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो उस सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट की जो स्टाइल होगी वो भी कैसी हो जाएगी, टाइटल की तरह शो होने लगेगी। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास सब टाइटल। तो जब भी हम टाइटल के बाद कुछ छोटा सा मैटर कुछ और देना चाहते हैं, सब टाइटल के रूप में देना चाहते हैं, मतलब उसके बारे में होता क्या है, टाइटल में हम सब्जेक्ट का नाम जैसे लिख दिया, उसके बाद सब टाइटल में हम टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहते हैं तो सब टाइटल का यूज करते हैं। सब टाइटल जब आप करोगे तो क्या होगा, जैसे टाइटल है वो ज्यादा मोटा होगा और ज्यादा बड़ा होगा, जो सब टाइटल होगा उसका जो फॉन्ट टाइप जो फॉन्ट होगा वो थोड़ा सा पतला होगा और टाइटल वाले फॉन्ट से थोड़ा सा छोटा होगा। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट रखते हैं कि टाइटल हमारा किस साइज का होगा और सब टाइटल किस टाइप का होगा। तो अगर हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टाइटल और सब टाइटल अलग अलग चुनना चाहते हैं तो हम स्टाइल मेन्यू के टाइटल और सब टाइटल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा हेडिंग 1। तो यदि हम हेडिंग 1 के रूप में किसी टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं तो Ctrl+1 का यूज करते हैं। यहाँ पर हेडिंग्स का मतलब होता है कि कई प्रकार की हेडिंग्स होती है, कुछ ज़्यादा मोटी होंगी, कुछ ज़्यादा बड़े साइज की होंगी। उसके बाद दूसरा नंबर आएगा तो वो थोड़ा छोटे साइज की होगी, उसमें जो बोल्डनेस होगी वो भी थोड़ी कम होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास हेडिंग के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो अगर हम हेडिंग 1 यूज करना चाहते हैं तो Ctrl+1 का यूज करेंगे, हेडिंग 2 यूज करना चाहते हैं तो Ctrl+2 का यूज करेंगे और हेडिंग 3 यूज करना चाहते हैं तो Ctrl+3 का यूज करेंगे। ये जो आपकी जो शॉर्टकट कीज है यहाँ पर हेडिंग्स की, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि
इन्हें पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि अगर हम हेडिंग 1 लगाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, अगर हम हेडिंग 2 लगाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, और अगर हम हेडिंग 3 लगाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की स्टाइल हमको हेडिंग लगाने के लिए मिलती है। उसके बाद हमारा अगला नंबर आता है क्योटेशन। क्योटेशन का मतलब होता है जब हम कभी कोई उदाहरण स्वरूप कोई चीज बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्वेट का यूज करते हैं। तो जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट में, जब भी हमने कोई मैटर लिखना है, उस मैटर में हमें कोई उदाहरण स्वरूप कोई चीज दर्शानी है तो हम क्या यूज करते हैं, क्वेटेशन का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्वेट की तरह फॉर्मेट में दिखा देता है। मतलब वो वहां से पहले से ही आपको बता देगा कि जो लिखा हुआ है ये एक प्रकार का एग्जाम्पल टाइप में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट तो पहले से निर्धारित किया गया वो जो फॉर्मेट होता है उसी प्रकार में, मतलब डिफॉल्ट स्टाइल में। ये काम भी क्या हो रहा है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी यहां हमारा पहला वाला काम करेगा। पहला वाला काम मतलब टेक्स्ट बॉडी जो काम कर रही थी प्री फॉर्मेटेड, पहले से जो भी फॉर्मेट निर्धारित कर दिया गया है टेक्स्ट का, उसी डिफॉल्ट फॉर्मेट में हमारे टेक्स्ट को ले आता है। अगला है हमारा डिफॉल्ट कैरेक्टर। डिफॉल्ट कैरेक्टर भी सेम वही काम करता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को उसके डिफॉल्ट स्टाइल में वापस ले आता है। यानी कि अगर हमने मान लीजिए कोई स्टाइल लगाई, उस पर हमें कोई चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, तो हमने टेक्स्ट को क्या किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, कुछ भी कर दिया। उसके बाद हमने जब बाद में गौर किया तो हमें लगा कि नहीं यार, जो पहले था, जो पहले स्टाइल लगाई थी उसके हिसाब से सब बेटर था, हमने बेकार में चेंज किया हुआ है। तो यदि हम वापस वहां जाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कर सकते हैं या डिफॉल्ट कैरेक्टर कर सकते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, उन टेक्स्ट की जो डिफॉल्ट स्टाइल थी, जो पहले यूज की गई स्टाइल थी, उसी स्टाइल पर उन्हें ले आएगा। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास एम्फेसिस। तो एम्फेसिस एक प्रकार का इफेक्ट होता है, ये टेक्स्ट के साइज को भी कम कर सकता है, साइज को बढ़ा भी सकता है। और जब अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन में जो एम्फेसिस का इफेक्ट आया करता है वो टेक्स्ट पर ही लगता है। उस पर हम लोग फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम राइटर की बात करते हैं तो राइटर में एम्फेसिस का यूज किया जाता है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा कर देने के लिए, मतलब इटैलिक कर देने के लिए। आप इटैलिक भी कर सकते हैं और आप एम्फेसिस का यूज भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए कर सकते हैं। अगला है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस का यूज किया जाता है टेक्स्ट को जो तिरछा हो गया है नॉर्मली एम्फेसिस में, अगर हम उसको बोल्ड तरीके से दिखाना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास क्वेटेशन। तो क्वेटेशन मैंने आपको बताया, अगर हम उदाहरण स्वरूप कोई चीज दर्शाना चाहते हैं तो क्वेटेशन का यूज करते हैं। उसके बाद सोर्स टेक्स्ट। तो सोर्स टेक्स्ट भी वही काम कर रहा है, टेक्स्ट को उसकी डिफॉल्ट स्टाइल में ले आता है ये। तो डिफॉल्ट स्टाइल में लाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। अब अगला नंबर आता है हमारे पास बुलेट लिस्ट। तो बुलेट लिस्ट मैंने आपको जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो लिस्ट पढ़ाई थी मैंने कि लिस्ट में क्या होता है, तो लिस्ट दो प्रकार की बनती है, एक होती है बुलेटेड और एक होती है नंबर्ड। तो यहाँ पर बुलेटेड लिस्ट की बात हो रही है, तो बुलेट लिस्ट में किस प्रकार की बुलेट स्टाइल अप्लाई की जाएगी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं अपनी स्टाइल पर कि हम किस स्टाइल की बुलेट को यूज करना चाहते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास नंबर्ड लिस्ट। तो नंबर की भी स्टाइल हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें 1 2 3 चाहिए, या हमें ABCD चाहिए, या हमें काका गागा चाहिए, या हम रोमन के अंक यूज करना चाहते हैं अपनी लिस्ट में, तो हम यहाँ से उनकी स्टाइल को सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है अल्फाबेट अपर केस लिस्ट। तो यहाँ पर वही बात होगी ना, अगर मैं नंबर लिस्ट में ABCD यूज कर रहा हूँ तो वो कैपिटल में आएगी, और अगर मैं यहाँ करता हूँ कि अल्फाबेट लोअर केस, तो नंबर स्टाइल में जब हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो वो लोअर केस में आएंगे। उसके बाद रोमन अपर केस, अगर मैं रोमन अंक यूज कर रहा हूँ अपने लिस्ट में, तो अगर हम रोमन अपर केस लिस्ट कर देंगे तो जो रोमन अंक लिख के आते हैं वो कैपिटल लेटर में लिख के आएंगे। और अगर मैं रोमन लोअर केस यूज करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रोमन अंक हम यूज करते हैं अपनी लिस्ट में वो सभी रोमन अंक लोअर केस में शो होने लगते हैं।
आगे बात करते हैं इसी में हम एडिट स्टाइल। तो अगर हमने कोई स्टाइल अप्लाई की हुई है, हम उस पर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम परिवर्तन कर भी सकते हैं, और परिवर्तन करने के लिए हम एडिट स्टाइल ऑप्शन का यूज करते हैं। तो जो भी हमने परिवर्तन किया है हम नए परिवर्तन के साथ अपनी नए स्टाइल को सेव भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। इसकी शॉर्टकट की याद रखिएगा, अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, यानी कि हमने जब भी कोई परिवर्तन किया हुआ है, अपनी जो भी स्टाइल हमने पहले यूज की उस पर जो बदलाव किए हैं उस बदलाव को अगर हम अपडेट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास शिफ्ट प्लस F11। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें लिब्रे ऑफिस राइटर बहुत सारी स्टाइल्स प्रदान करता है जिन्हें हम अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें विभिन्न प्रकार की स्टाइल्स को देखना है तो हम न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर जाते हैं या शिफ्ट प्लस F11 ऑप्शन का यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमको बहुत सारी स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए देता है, हम उनमें से किसी एक स्टाइल को अपने टेक्स्ट पर या सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा लोड स्टाइल। तो लोड स्टाइल का मतलब होता क्या है, यदि हम इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर की वेबसाइट से और भी स्टाइल्स जो नई बनती जा रही हैं उन्हें भी अपने कंप्यूटर सिस्टम पर लोड करके अपने राइटर पर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास मैनेज स्टाइल। मैनेज स्टाइल की भी आपको शॉर्टकट की याद रखनी है, ये भी कई बार पूछी गई है, F11 होती है। अगर हम स्टाइल को मैनेज करना चाहते हैं तो F11 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार स्टाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, मतलब पहले से ही हम जो सेव की गई स्टाइल्स हैं उनमें जो परिवर्तन करना है परिवर्तन कर सकते हैं और उन्हें फिर से सेव कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जब भी हम परिवर्तन कर चुके होंगे और सेव कर चुके होंगे तो जब दोबारा हम उन स्टाइल्स को यूज करेंगे तो जो परिवर्तन हमने किया होगा वो उन परिवर्तनों के साथ हमारे टेक्स्ट पर प्रभाव डालेगी। तो इस प्रकार से स्टाइल मेनू के द्वारा हम बहुत सारे काम अपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग यानी कि टाइटल या हेडिंग या कोटेशन, हमको लिस्ट कैसी दिखनी है, लिस्ट में जो नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे, इन सभी प्रकार की सेटिंग्स को हम स्टाइल मेनू के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। तो स्टाइल मेनू के लिए इतना ही था। अब आगे मैं बात करता हूँ स्टाइल मेनू के बाद टेबल मेनू आता है। तो टेबल मेनू के बारे में जानेंगे कि टेबल मेनू में क्या काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि नाम ही है उसका टेबल। तो टेबल का मतलब क्या होता है, सारणी। अगर हम सारणी बनाना चाहते हैं तो अगर हम नॉर्मली सारणी यूज करना चाहते हैं तो हम कैल्क का यूज करते हैं, लेकिन अगर कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में भी सारणी का यूज करना चाहते हैं, मतलब एक छोटी सी टेबल बनानी है तो हम वहीं पर बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमको अगर टेबल छोटी सी बनानी है तो हम उसके लिए कैल्क पर जाएंगे और पुनः वहां से अपनी फाइल का या डाटा को कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको राइटर ने भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इंसर्ट। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टेबल मेनू का। तो टेबल मेनू यहाँ देखिए, यहाँ पर उसके विभिन्न ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्टेबल। इंसर्टेबल की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F12। ये शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस समय आपके सामने आ रही हैं। जैसे मैंने बताया हेडिंग की, और फिर मैंने उसके बाद बताया स्टाइल के लिए, मैनेज स्टाइल के लिए F11। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको टेबल इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस F12। इसे हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं, उसके बाद इंसर्ट है, फिर डिलीट है, फिर सिलेक्ट है, साइज है, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल। तो ये सारे ऑप्शन आपकी टेबल मेनू में पाए जाते हैं। अब इनके साथ हम कैसे काम करते हैं, प्रत्येक ऑप्शन का क्या क्या काम है, इनके बारे में आगे आइए बात करते हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास इंसर्टेबल ऑप्शन। शॉर्टकट की मैंने आपको बता रखी, कंट्रोल प्लस F12। तो इंसर्टेबल ऑप्शन का जो यूज किया जाता है वो हम अपने डॉक्यूमेंट में जिस जगह पर भी हमारा इंसर्शन पॉइंट होता है उस जगह पर एक टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। टेबल हमेशा दो चीजों से मिलकर बनती है, एक होती है रो और दूसरा होता है कॉलम। ठीक, तो जब रो और कॉलम एक दूसरे के साथ जहां पर भी इंटरसेक्शन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेल। तो रो और कॉलम जब सेल्स बनाते हैं तो उससे हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाती है।
तो जब भी हम आगे इसमें लिखा भी हुआ है कि जब हम इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, वहां पर हम उस डायलॉग बॉक्स में अपनी आवश्यकता अनुसार रो तथा कॉलम्स की संख्या इनपुट कर देते हैं और जब हम ओके करते हैं तो हमारे पेज पर एक टेबल क्रिएट होकर आ जाती है। यहाँ पर नीचे एक नोट दिया हुआ है कि टेबल में जो भी क्षैतिज व्यवस्थापन होता है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होता है उसे हम लोग रो कहते हैं और जो वर्टिकल ब्लॉक होता है उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, मतलब अगर ऐसा कुछ ब्लॉक बना होगा तो ये आपकी रो कहलाएगी और अगर ऐसा कोई ब्लॉक बना होगा तो ये आपका कॉलम कहलाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल और इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो जो क्षैतिज होती है उसको हॉरिजॉन्टल ब्लॉक बोलते हैं और जो वर्टिकल होता है उसको, जो लंबवत होता है उसको हम लोग वर्टिकल ब्लॉक बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये यहां पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट। तो यदि हम अपनी टेबल में पहले से बनी हुई टेबल में, मान लीजिए मैंने इंसर्ट टेबल के द्वारा एक टेबल क्रिएट कर दी, अब उस टेबल में मैं रो इंसर्ट करना चाहता हूं या कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं, तो हमें इंसर्ट टेबल के ठीक नीचे दिया गया एक ऑप्शन है इंसर्ट का। ये हमें ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है कि हम अपनी पहले से बनी हुई टेबल में नई रो या नए कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रो एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर। तो जिस समय आप वर्तमान में जिस सेल पर होंगे, सेल का मतलब मैंने बताया जहां पर भी रो और कॉलम एक दूसरे से इंटरसेक्शन कहते हैं उसको सेल कहते हैं। तो जब आप काम करते हैं तो आपका जो डाटा जाता है, जो भी आप कुछ टाइप करते हैं तो वो सेल पर ही टाइप करते हैं। तो वर्तमान में जिस सेल पर आप रहते हैं, अगर आपने ऑप्शन चुना हुआ है रो एबव, तो जिस सेल पर हम होंगे, जो जहां पर भी हमारा कर्सर होगा जिस सेल पर, उस सेल के ऊपर एक नई रो आ जाती है। तो जब भी हम सेल के ऊपर रो चाहते हैं तो रो एबव का यूज करते हैं और अगर सेल के नीचे हम रो चाहते हैं तो रो बिलो का यूज करते हैं। उसी तरह से कॉलम में भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर। तो बिफोर का मतलब होता है सिलेक्ट किए गए या वर्तमान में हम जिस सेल पर हैं उस सेल के पहले, पहले का मतलब होता है बाईं तरफ, और अगर हम आफ्टर की बात करते हैं तो जो जहां हमारा वर्तमान कर्सर होता है उस सेल के दाईं तरफ, यानी कि उस सेल के बाद। तो कॉलम और रो इंसर्ट करने के हमारे पास दो ऑप्शन है। और एक तीसरा ऑप्शन है रो अपनी इच्छा अनुसार रो की संख्या दे करके, और ऐसे ही कॉलम भी होता है कि अपनी इच्छा अनुसार कॉलम्स की संख्या दे करके हम नए कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है हमारे पास मेन। सबसे पहला है, आपको याद करने के लिए मेन यही ऑप्शन है, रो एबव और रो बिलो। अगर हम ऊपर चाहते हैं तो रो एबव, और अगर हम नई रो नीचे चाहते हैं तो रो बिलो का यूज करते हैं। ऐसे ही कॉलम, अगर हम बाईं तरफ कॉलम चाहते हैं तो कॉलम बिफोर का यूज करते हैं, और अगर हम दाईं तरफ कॉलम चाहते हैं तो कॉलम आफ्टर का यूज करते हैं। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि यदि हमारे पास कोई सेल है, उसका नाम हमारा डी है, उस पर हम कर्सर रखे हुए हैं और हम उसके पहले एक कॉलम चाहते हैं तो किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो अगर पहले चाहते हैं तो कॉलम बिफोर का यूज करते हैं, और अगर बाद में चाहते हैं तो कॉलम आफ्टर का यूज करते हैं। तो इन ऑप्शन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि किसका यूज कब और क्यों किया जाता है। मतलब हम अगर रो ऊपर चाहते हैं तो रो एबव, अगर नीचे चाहते हैं तो रो बिलो, अगर हम कॉलम को पहले चाहते हैं मतलब बाईं तरफ चाहते हैं तो कॉलम बिफोर, और अगर हम कॉलम को बाद में यानी कि दाईं तरफ चाहते हैं तो कॉलम आफ्टर का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं इसी में। अब ये तो हो गया जब हमने इंसर्ट किया। अब अगर मान लीजिए हमारा कोई कॉलम एक्स्ट्रा जुड़ गया या कोई रो एक्स्ट्रा जुड़ गई है तो हम उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए इंसर्ट के ठीक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट। तो डिलीट में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, रो, कॉलम और टेबल। मतलब हम रो भी डिलीट कर सकते हैं, हम कॉलम्स भी डिलीट कर सकते हैं और हम पूरी टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक, उसी की ठीक बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट में भी हम सेल, रो, कॉलम तथा पूरी टेबल सेलेक्ट करने का मतलब होता है यदि हम किसी चीज को सेलेक्ट करके उस पर कोई कॉपी, कट या पेस्ट कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेल्स को या उस रो को या उस कॉलम को या उस टेबल को सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सेलेक्ट ऑप्शन हमें सेल, रो, कॉलम और
टेबल, ये 4 ऑप्शन प्रदान करता है, जिनके द्वारा अगर हमें सेल सिलेक्ट करना है तो हम सेल ऑप्शन का यूज करते हैं, अगर हमें कोई रो सिलेक्ट करनी है तो रो ऑप्शन का यूज करते हैं, और अगर हमें कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम ऑप्शन का यूज करते हैं, और यदि हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला है साइज। तो साइज ऑप्शन के द्वारा क्या होता है कि हम अपने जो भी हमारा सेल है, सेल हमारा किससे बनता है, रो तथा कॉलम से। तो रो की क्या होती है, हम हाइट बढ़ा सकते हैं, और कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। विड्थ का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पहले समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक। तो जो हमारे वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं, मतलब अगर हमने इसको आगे बनाया होता तो ये कुछ इस प्रकार से होता, कुछ इस प्रकार से टेबल बनती है। तो जो हमारा ये वर्टिकल ब्लॉक है ये कहलाता है कॉलम, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है ये कहलाता है रो, ठीक। तो रो की हम हाइट बढ़ा सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइट। रो की हम हाइट बढ़ा सकते हैं, और कॉलम की हम विड्थ बढ़ा सकते हैं। विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक। तो जब हम अपनी रो की हाइट या कॉलम की विड्थ को सेट करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हम साइज ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं साइज ऑप्शन में, हम उनका यूज करेंगे। उसके बाद अगला नंबर आता है मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है मिला देना। मिला देने का मतलब यदि हमारे पास 2 अलग अलग सेल हैं, हम उन्हें एक करना चाहते हैं तो मर्ज सेल ऑप्शन का यूज करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मिलाने का मतलब होता है कि हम किसी एक चीज को नहीं मिला सकते। तो हमें यह हमेशा ध्यान देना है कि जब भी हम मर्ज करेंगे तो मिनिमम हमको 2 सेल्स की आवश्यकता पड़ेगी। वो भी 2 सेल कौन से, जो एक दूसरे के पास हों। तो यहां बोल सकते हैं कि हम 2 ऐसे सेल जो एक दूसरे से आसन्न होते हैं। आसन्न का मतलब होता है जो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। हमें उन 2 सेल्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही हम मर्ज ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सेल एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे तब तक वो मर्ज नहीं करेंगे। तो एक दूसरे से जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक सेल्स को जब हम किसी एक सेल में बदलना चाहते हैं तो हम मर्ज सेल ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास स्प्लिट सेल। तो यदि हम किसी एक सेल को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना चाहते हैं तो हम स्प्लिट सेल ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके बाद फिर है मर्ज टेबल। यदि हम जो हमारी टेबल है एक से 2 से अधिक टेबल हैं, तो उन 2 टेबल्स को भी हम एक साथ मर्ज करके मिला सकते हैं, और स्प्लिट टेबल के द्वारा हम उन किसी एक टेबल को 2 अलग अलग टेबल्स या 2 से अधिक अलग अलग टेबल्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है हमारे पास प्रोटेक्ट सेल। तो प्रोटेक्ट सेल का यूज किया जाता है जब भी हम अपने डाटा को या अपने सेल को सिक्योर करना चाहते हैं कि उस पर कोई परिवर्तन ना कर सके, उस पर कोई एडिट ना कर सके, तो हमें प्रोटेक्ट का ऑप्शन यूज करना पड़ता है। तो प्रोटेक्ट सेल के द्वारा क्या होता है कि सेल में हम पासवर्ड लगा सकते हैं कि जो भी उसमें डाटा है, जब भी अगर कोई उसमें एडिट करना चाहे तो जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा तो वो सबसे पहले क्या मांगेगा, उससे पासवर्ड मांगेगा। तो हम अपने सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है अनप्रोटेक्टेड सेल। तो इसके द्वारा जब भी हमने पहले से कोई सेल प्रोटेक्ट कर रखा है, हम उसे दोबारा अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उसके डाटा को एडिट कर सकें। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। तो ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का काम होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर हमें हमारी टेबल के लिए विभिन्न प्रकार की डिजाइन, विभिन्न प्रकार की स्टाइल्स पहले से ही प्रदान करता है। अब डिजाइन की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जब हम अपना टेबल बनाते हैं तो नॉर्मली उसमें क्या है कि नॉर्मल बॉर्डर रहता है, नॉर्मल उसकी जो आउटलाइन होती है नॉर्मल होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर हमें उसको डिजाइन करने की भी ऑप्शन देता है कि सेल का कलर क्या होगा। सेल पर हम अलग अलग कलर लगा सकते हैं, हम किसी रो को ही पूरा एक अलग कलर से यूज कर सकते हैं, हम उसके देखने का तरीका बदल सकते हैं, उसकी आउटलाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की विभिन्न स्टाइल के वो हमको ऑप्शन प्रदान करता है। तो जब भी हम अपनी टेबल पर कोई नई डिजाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑटो फॉर्मेट स्टाइल के द्वारा हम दी गई डिजाइन में से किसी एक डिजाइन को चुन सकते हैं और उसे अपनी टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास नंबर फॉर्मेट। तो यहां पर क्या होता है कि जो भी हम अपने सेल पर, जो भी हम टेबल के अंदर जो सेल होते हैं उन पर जो डाटा हम लिखने जा रहे होते हैं तो उसके कई प्रकार होते हैं। तो उनको हम अगर चुनना चाहते हैं तो नंबर फॉर्मेट के द्वारा चुन सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो नंबर के रूप में रहेगा या परसेंट के रूप में रहेगा या करेंसी के रूप में रहेगा। जैसे ही आप करेंसी लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अपने आप जो करेंसी का सिंबल होता है वो शो होने लगता है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं,
वहाँ डॉलर सिंबल भी आता है, यूरो का सिंबल भी आता है और रुपए का भी सिंबल आता है। तो आप नंबर फॉर्मेट के द्वारा अपने सेल पर एंटर किए जाने वाले डाटा के प्रकार को निर्धारित कर सकते हैं कि आप उसमें करेंसी इनपुट करना चाहते हैं या कोई डेट इनपुट करना चाहते हैं या नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से नंबर फॉर्मेट हमें यह निर्धारित करने की सुविधा देता है कि हम अपने सेल पर किस प्रकार के डाटा को एंटर करने वाले हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास नंबर रिकॉग्निशन। तो जब भी हम कोई भी नंबर फॉर्मेट हम निर्धारित कर लेते हैं तो उसके बाद उसको मान्यता प्रदान करने के लिए हम लोग नंबर रिकॉग्निशन ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि हमारे उस सेल पर वो नंबर मान्य हो जाता है कि हाँ यहाँ पर इस फॉर्मेट का यूज किया जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज। तो यहाँ क्या होता है, जब भी हम हेडर या फुटर का यूज करते हैं तो वो क्या होता है कि वो हर पेज पर आना चाहिए। मतलब हम अगर टेबल बनाते हैं, अगर हमारी टेबल बड़ी है, जैसे मान लीजिए हमने कोई टेबल बनाई हुई है और वो पेज के साइज से बड़ी है, वो अगले पेज तक जा रही है, तो अगर हम चाहते हैं कि इस टेबल की जो हेडर रो है, ये वाली रो, जो टेबल की हेडर रो है ये वाली, ये हर पेज पर जब नई टेबल आएगी तो जो नीचे का हिस्सा है जो नेक्स्ट पेज पर है, जब वो नया पेज प्रिंट होगा तो ये रो उस टेबल की भी रो में प्रिंट होनी चाहिए। तो जब हम इस प्रकार का कोई काम करना चाहते हैं, मतलब अपनी टेबल की हेडर रो को आगे अगले पेज पर भी, टेबल के नेक्स्ट पार्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज का यूज करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज। अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारी रो नेक्स्ट पेज पर आए तो हम दूसरे ऑप्शन का यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, रो को ब्रेक कर देता है। उसके बाद अगला है हमारे पास कन्वर्ट। तो ये भी ऑप्शन हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हमारे पास एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये जो यहाँ पर नीचे दे रहा है ऑप्शन कन्वर्ट में टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट। होता क्या है कि जब भी हम अपने डाटा को, जो जैसे माना हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को टेबल के रूप में दर्शाना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन यूज करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। और अगर हम पहले से कोई टेबल है हमारे पास, उस टेबल के डाटा को हम नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है टेबल टू टेक्स्ट। तो जब भी हम टेबल से टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं या टेक्स्ट से टेबल में बदलना चाहते हैं तो हम टेबल मेन्यू के कन्वर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। इस ऑप्शन में हमारे पास दो अदर ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है टेक्स्ट टू टेबल और दूसरा है टेबल टू टेक्स्ट। तो इन दोनों ऑप्शंस का यूज किया जाता है जब भी हम अपने डाटा को टेबल से टेक्स्ट में और टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है F2। फॉर्मूले का यूज किया जाता है जैसे हमने अपने टेक्स्ट टेबल पे कई सारे नंबर्स ले रखे हैं, उन नंबर्स पर हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उन कैलकुलेशंस को हम फॉर्मूले के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्मूला ऑप्शन पर जाएंगे तो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट में जो भी नंबर्स लिखे गए हैं उन पर जो भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है उसके विभिन्न ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप अगर जोड़ना चाहते हैं तो सम का यूज कर सकते हैं, ऐसे ही अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो DIV का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूले हमको लिब्रे ऑफिस राइटर का ये टेबल मेन्यू जिसका ऑप्शन है फॉर्मूला, शॉर्टकट की है उसकी F2, ये हमको प्रदान करता है जिसके द्वारा हम फॉर्मूले को अपनी टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला है हमारे पास सॉर्ट। तो सॉर्ट का मतलब होता है क्रमानुसार किसी चीज को व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर बात हो रही है, हम लोग राइटर का यूज कर रहे हैं तो राइटर में हम लोग टेक्स्ट भी यूज करते हैं और नंबर्स भी यूज करते हैं। तो नंबर्स और टेक्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम व्यवस्थित करना चाहते हैं तो हम सॉर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। सॉर्ट ऑप्शन क्या करता है, अगर हम A to Z चाहेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में उसको व्यवस्थित कर देगा और अगर हम चाहेंगे तो 0 to 9 उसको भी वो असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर सकता है। तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ही प्रकार के किसी भी ऑर्डर में अगर आप अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास प्रॉपर्टीज। तो अगर हम टेबल की प्रॉपर्टीज से संबंधित कोई जानकारी देना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑप्शन में नोट डाउन कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि जब हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा तो हम टेबल पर जब जाएंगे, टेबल की प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज में वो सारी डिटेल्स हमें प्राप्त होती रहेंगी। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने टेबल मेन्यू और स्टाइल मेन्यू के बारे में पढ़ा है और आपको अब अगले मेन्यू के साथ फिर से मिलता हूं। धन्यवाद।